भाई लोग, मैंने इसके पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि अगस्त का महीना वाकई मूवीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, जिसको थोड़ी सी गर्मी देने के लिए मैं आपके सामने ऐसी टॉप 10 स्पेस सर्वाइवल एडवेंचर मूवीज़ लेकर आ चुका होनी चाहिए। इससे आपको एक नई जर्नी का एहसास होगा। इस लिस्ट की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस फिल्मी सनी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहें। वेल दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मेरी फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। लिस्ट की शुरुआत हम उल्टी गिनती से चालू करते हैं, जहां हमारे 10वें नंबर की मूवी है मून, जो कि 2009 में आई थी, जिसका कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया तरीके से रखा गया था, जिसकी स्टोरी है हमारे अर्थ को लेकर के, जहां पर एनर्जी की क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसको पूरा करने के लिए ल्यूनार इंडस्ट्री एक वर्कर सैम बेल को मून पर हीलियम 13 के खुदाई के लिए भेजती है, जहां दोस्तों वो बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता रहता है, और जब उसे अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी करनी रहती है तो वो अपनी फैमिली से वीडियो कॉलिंग बात भी कर लेता है। एक दिन अचानक वो अपने काम से फ्री होकर एक जर्नी के लिए जहां उसके साथ एक हादसा होता है। उस हादसे के दौरान वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो जब हादसे वाली जगह जाता है तो उसे कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है जिसको देख करके उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 9th नंबर की मूवी है अनियोरा, जो कि 2018 में आई थी, जहाँ मूवी का कॉन्सेप्ट है अर्थ का इकोसिस्टम बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से इंसानों, पक्षियों, यहाँ तक कि हमारे धरती के वातावरण को बहुत ही क्षति हो रही है। इस चीज़ को देखते हुए अनियोरा एक लग्जरी जाइंट शिप का इन्वेंशन किया जाता है और उसके थ्रू इंसानों और बहुत सारी प्रजातियों को मार्स की ओर शिफ्ट किया जाता है। जर्नी के दौरान अचानक से हमारे स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके आर्क रिएक्टर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये पूरी जर्नी जो है वो ये दूसरी डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होने लगती है। अब इस चीज़ को देखते हुए इस मूवी में क्या प्लॉट सेट किया गया है, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। हमारे 8वें नंबर लिस्ट की मूवी है प्रोमीथियस, जो कि 2012 में आई थी, जिसका कॉन्सेप्ट हम इंसानों के ओरिजिन को लेकर के बनाया गया है, जहाँ पर दो साइंटिस्ट मिल करके इंसानों का जन्म किस तरीके से हुआ है इस चीज़ का पता लगाते रहे, जहाँ पर उन्हें एक ऐसे मिस्टीरियस केव का मैप मिलता है जहाँ की वो LB 223 के दूसरे प्लेनेट से जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर ये दो साइंटिस्ट खोज करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा एक हादसा होता है। अब वो कैसे इंसानों का ओरिजिन हुआ इस चीज़ का पता लगा पाता है कि नहीं, इसके लिए आपको ये मूवी स्ट्रीम करने पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल। हमारे लिस्ट की 7वीं मूवी है पैसेंजर, जो कि 2016 में आई थी। इसमें कुछ क्रू मेंबर्स और कुछ साइंटिस्ट को एक अर्थ से किसी दूसरे ग्रह की ओर भेजा जाता है, जिसमें कि 120 साल लगने लगते हैं। एक दिन अचानक शिप में कुछ एक ऐसी गड़बड़ी होती है जहां हमारा एक मैकेनिक पैसेंजर 90 साल पहले ही उड़ जाता है, और उसके दौरान उस शिप में कुछ एक ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जिसके लिए आपको ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसकी 6ठी मूवी है ग्रेविटी, जिसकी चर्चा बजट और उसके VFX को लेकर बहुत अच्छी तरीके से की गई थी, जहां पर स्पेस में एक नई मेडिकल इंजीनियर को एक अनुभवी साइंटिस्ट के साथ एक टेलीस्कोप की मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है। लेकिन अचानक नासा के द्वारा उन्हें पता चलता है रसिया ने मिसाइल के जरिए अपने एक सैटेलाइट को उड़ा दिया, इसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं। इस चीज़ की जानकारी मिलते ही हमारे दोनों साइंटिस्ट बहुत तेजी से अपने स्पेसशिप की ओर भागते हैं। उनके साथ कुछ एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो पूरे स्पेस में ही फंस जाते हैं। अब वो स्पेस से कैसे बाहर निकलते हैं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि हिंदी में अवेलेबल। लिस्ट की 5वीं मूवी है लाइफ, जो कि हमारे 2017 में आई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर के बनाया गया था, जहां पर मार्स के द्वारा एक नया सैंपल हमारे बहुत सारे साइंटिस्टों को मिलता है और जिसके ऊपर वो खोज भी करने लगते हैं। लेकिन खोज के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये जो सैंपल है इसमें लाइफ है। एक क्रीचर अपने आप को इतनी तेजी से ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से ये क्रीचर बहुत ही जल्दी एक मल्टी डायमेंशनल क्रीचर में परिवर्तित हो जाता है। उन साइंटिस्ट से कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्रीचर पूरी तरीके से एग्रेसिव हो जाता है और धीरे धीरे करके वो स्पेसशिप से बाहर निकलने लगता है। लेकिन वो बाहर निकलने के दौरान उस स्पेसशिप में कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है। अब इसके लिए आप जानते हैं आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लिस्ट की 4थी मूवी है अपोलो 13, जो कि 1995 में आई थी, जो कि नासा के मिशन मून के एक फेल्योर की स्टोरी को बताता, जिसमें 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 से कुछ मेंबर्स को मून मिशन के लिए भेजा जाता है, जिसमें अर्थ से लॉन्चिंग के 52 घंटे बाद अचानक से शिप में कुछ एक ऐसी गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से उसके ऑक्सीजन टैंक में आग लग जाती है। हमारे एस्ट्रोनॉट किस तरीके से इस इंसिडेंट को फेस करते हैं
इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि हमारे हिंदी में अवेलेबल। इस लिस्ट की तीसरी मूवी है प्रोजेक्ट हेल मैरी, जो कि अभी हाल 2026 में आई थी, जिसके बारे में मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ। इसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसको इस वीडियो में पिन कर दूंगा। लिस्ट की सेकंड मूवी है द मार्शियन, जो कि 2015 में आई थी, जिसका कॉन्सेप्ट एक ह्यूमन के सर्वाइवल स्पेस स्टोरी को फॉलो करता है, जहां पर हमारे कुछ क्रू मेंबर्स को मार्स मिशन के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां पर अचानक से सैंड स्टॉर्म आ जाता है, जिसके लिए नासा की ओर से उन्हें मार्स छोड़ने का आदेश दिया जाता है, जिसमें कि सभी क्रू मेंबर्स तो वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारा एक मेंबर उसमें छूट जाता है, जो कि मार्स पर रह करके अपने जर्नी को फॉलो करता है और अपने दोस्तों को अपने जीवित रहने की जानकारी देता है। और वो कैसे मार्स पर रहता है और वो किस तरीके से मार्स से वापस निकलता है, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। और ये मूवी आपको बहुत अच्छी तरीके से इंटरटेन भी करेगी। और हमारे लिस्ट की पहली मूवी है इंटरस्टेलर, जिसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था, जिसकी स्टोरी हमारे अर्थ के क्लाइमेट को लेकर के बनाई गई है, जहाँ पर अब अर्थ पे हम सभी ह्यूमन के जितने भी खाने पीने के रिसोर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके लिए नासा मिल करके एक प्लान ए और प्लान बी बना। अब ये प्लान ए क्या है और ये प्लान बी क्या है, इसके लिए तो आपको ये मूवी देखने, जहाँ पर हमारे एक पुराने एस्ट्रोनॉट और इंजीनियर को इस मिशन के लिए भेजा जाता है, और इस मिशन में सैटर्न के पास उपस्थित एक वर्म होल के जरिए उन्हें एक दूसरे डायमेंशन की जर्नी को फॉलो करना रहता है। अब किस तरीके से इस जर्नी को हमारे एस्ट्रोनॉट फॉलो करते हैं, इसके लिए तो आप जानते हैं, आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी में पहली बार हमें रियल लाइफ में वर्म होल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था, जिसके लिए हमारे क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ही मेहनत की थी, और जितनी भी सराहना की जाए उतने लिए उनके कम है। ये मूवी आपको हिंदी में अवेलेबल है। आप इन सारी मूवियों को देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।